हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। इसमें मैं हिंदी में लिखकर आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को स्टोरी को समझना और भी आसान हो जाएगा। और साथ में हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, कौन से फॉर्म का यूज हुआ है ना। सभी चीजें हम एक साथ सीखते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है द ब्रोकन शूज। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? ब्रेक यानी होता है तोड़ना। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। लेकिन यहाँ पे शूज आया हो तो शूज टूटे हुए नहीं होते, फटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी में इसका अर्थ क्या होगा? फटे हुए। फटे हुए जूते। शूज यानी क्या होता है? जूते। तो हमारी स्टोरी का नाम क्या है? फटे हुए जूते। रमेश वॉज ओनली 12 years ओल्ड। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे रमेश। वॉज मीन्स था। ओनली यानी होता है केवल या मात्र। कितने साल का था वो? ईयर्स यानी होता है ईयर्स ओल्ड, मतलब इतने साल का था। तो कितने साल का था वो? 12 साल का था। एक रमेश नाम का व्यक्ति था, लड़का था। वो कितने साल का था? केवल 12 साल का। एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी होते है सुबह और एवरी यानी होती है प्रत्येक या हर। तो हर सुबह ही वॉकड 5 किलोमीटर्स टू स्कूल। वो क्या करता था? ही यानी होता है वह, यह भी एक सब्जेक्ट है। वॉकड यानी पैदल चलकर। कितने किलोमीटर पैदल चलता था? 5 किलोमीटर। तो पैदल चलकर 5 किलोमीटर जाता था। कहाँ जाता था? टू स्कूल। स्कूल जाता था। जाता था। वो हर सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। His shoes were broken। His यानी होता है वह। ये हमारा सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए हम his का यहाँ पे लिख देंगे। his यानी होता है उसका, उसका या उसके। तो उसके। shoes यानी होता है जूते। वर यानी थे। ब्रोकन यानी फटे हुए। पहले ही हमने देख लिया था कि ब्रोकन का क्या मीनिंग निकलेगा यहाँ पर? फटे हुए। तो उसके जूते कैसे थे? फटे हुए। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु परंतु भी बोलते हैं हम। सॉरी, लेकिन आएगा। लेकिन हीज उसके। ड्रीम्स यानी होते हैं सपने। सपने थे। वर यानी थे। नोट नहीं। उसके सपने नहीं फटे थे। उसके जूते फट गए थे लेकिन उसके सपने नहीं। अदर चिल्ड्रन केम ऑन बाइसिकल्स। अदर यानी दूसरे। दूसरे चिल्ड्रन यानी बच्चे। केम यानी आते थे। कम की सेकेंड फॉर्म है यहाँ, तो आते थे आएंगे। आते थे। ऑन यानी होता है से या पर। तो यहाँ पे बाइसिकल आया है यूज, तो यहाँ पे से आ जाएगा। बाइसिकल यानी होता है साइकिल। जो दूसरे बच्चे थे वो किससे स्कूल आते थे? साइकिल से स्कूल आते थे। सम केम, सम यानी होता है कुछ, कुछ आते थे। इन कार्स मतलब कारों से। यहाँ पे भी इनका मतलब से आ जाएगा, क्योंकि कार के साथ इनका यूज हुआ है, तो कारों से। कुछ बच्चे कारों से आते थे, कुछ साइकिल से आते थे। रमेश केम विथ होप एंड डिटर्मिनेशन। रमेश आता था। यहाँ पे विथ का मतलब होता है के साथ, लेकिन यहाँ पे हम इन चीजों के साथ में हम से लगाएंगे। तो से होप यानी होती है आशा, और डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। रमेश किससे आता था? रमेश आशा और दृढ़ निश्चय के साथ स्कूल आता था। एट स्कूल ही ऑलवेज सेट क्वाइटली ऑन द लास्ट बेंच। स्कूल में, एट स्कूल का मतलब होता है स्कूल में। स्कूल में ही मीन्स वह, ऑलवेज हमेशा, सेट मतलब बैठा रहता था। सेट की सेकंड फॉर्म होती है सेट।
हमेशा के साथ बैठा रहता आएगा, बैठा रहता था। कैसा बैठा रहता था? क्वाइटली यानी चुपचाप, चुपचाप। ऑन यानी होता है पर, लास्ट बेंच यानी होता है आखिरी बेंच, जो आखिरी वाली बेंच होती है वह उस पर क्या होता था? चुपचाप बैठा रहता था। नॉट बिकॉज ही वॉज वीक बट बिकॉज लाइफ हैड टॉट हिम साइलेंस अर्ली। नॉट बिकॉज मीन्स होता है इसलिए नहीं। इसका मीनिंग क्या होगा? इसलिए नहीं वह था। वॉज मीन्स था, वीक यानी होता है कमजोर। अब वो लास्ट बेंच पर बैठता था तो वो इसलिए नहीं बैठता था और चुपचाप बैठा रहता था कि वह कमजोर था। बट बिकॉज मतलब बल्कि इसलिए लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी, जीवन, हैड चुका था, चुकी थी। ये हमारी कौन सी सेंटेंस हो गया है? कौन सा टेंस आ गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसमें क्या होता है? चुका था, चुके थे, तो चुका था। हेड का मतलब क्या आ जाएगा? चुका था। और ये टॉट जो हमारा टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे टॉट यानी सिखा या सिखा, सिखा आ जाएगा, सिखा। हिम यानी उसे। साइलेंस यानी मौन या चुपचाप। अर्ली यानी जल्दी। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? इसलिए नहीं, वह इसलिए पीछे नहीं बैठता था कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि जीवन ने उसे पहले ही लाइफ लेसन सिखा चुकी थी। क्या सिखा चुकी थी? मौन, है ना। व्हेन द टीचर, व्हेन यानी होता है जब, टीचर मतलब शिक्षक, जब शिक्षक स्पोक, स्पोक यानी होता है बोलना, जब बोलते थे, जब उसे पढ़ाते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा बोलना। और ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलते थे। बोलने की जगह हम लिख देंगे बोलते थे। जब टीचर बोलते थे, जब क्लास में उसे पढ़ाते थे, तब रमेश लिसन्ड एज इफ एवरी वर्ड कुड चेंज हिज फ्यूचर। रमेश लिसन्ड यानी सुनता था, सुनता था, ये भी सेकंड फॉर्म है। एज इफ जैसे कि, एज इफ मीन्स क्या होता है? जैसे कि। एवरी यानी होता है प्रत्येक या हर, हर शब्द, वर्ड मीन्स शब्द, हर शब्द। कुड का मतलब होता है शकता था, है ना। कैन की, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। ये हमारी एक क्या है? मॉडल्स है। शकता था। चेंज मतलब बदल। हिज यानी उसका या उसकी, उसका। फ्यूचर यानी क्या होता है? भविष्य। तो रमेश जब टीचर उसे पढ़ाते थे तो वो हर चीज को इस तरीके से सुनता था, हर शब्दों को ऐसे सुनता था जैसे कि उस हर शब्द उसका भविष्य बदल सकता था। वन डे अ बॉय लाफ्ड एट हिज टॉर्न शूज एंड सेड। एक दिन क्या हुआ? वन डे यानी एक, डे मीन्स दिन, अ बॉय एक लड़का, एक लड़का, लाफ्ड हंसा, है ना। लाफ की सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, हंसने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? हंसा। एट हीज, एट यानी होता है पर, हीज यानी उसके, टोरने यानी होता है फटे हुए, टेयर यानी होता है फटा हुआ या फटना, और टोरने उसकी सेकंड फॉर्म होती है, तो फटे हुए। शूज यानी जूते, और एंड यानी और, सेड, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। से यानी होता है कहना, सेड यानी कहा और कहा। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक लड़का उसके फटे हुए जूतों पर हंसा, है ना। उसके जो जूते फटे हुए थे जिनको वो पहन के आता था, तो उनके फटे हुए जूतों पर हंसा और उसे क्या कहा उसने? वाई डू यू इवन कम टू स्कूल लाइक दिस। वाई यानी होता है क्यों। यह क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इन्हें WH क्वेश्चन में रखा जाता है।
तो वाई डू यू, एक डू हमारी एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यू के साथ डू का यूज होता है। वाई डू यू, यू यानी होता है तुम, इसका कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इवन यानी भी, कम यानी आते हो, टू स्कूल लाइक दिस, स्कूल लाइक दिस मतलब इस तरह, इस तरह। तो वो जो लड़का था उस पर हंस रहा था, वो पूछ रहा था कि तुम इस तरह स्कूल क्यों आते हो, ऐसे फटे हुए जूते पहनकर स्कूल क्यों आते हो। रमेश लुक्ड डाउन फॉर अ मोमेंट देन स्माइल्ड सॉफ्टली। रमेश लुक्ड यानी देखा, रमेश ने देखा, डाउन यानी नीचे, फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए, फॉर यानी क्या होता है के लिए, मोमेंट यानी होता है, और एक का मतलब होता है एक आ जाएगा यहाँ पे या कुछ आ जाएगा, मोमेंट यानी होता है पल। तो रमेश ने कुछ पल के लिए नीचे देखा, देन यानी फिर हल्की सी स्माइल करी, एकदम सॉफ्टली स्माइल, उसको बोला जाता है हल्की स्माइल, हल्की हंसी या हल्की मुस्कान, स्माइल यानी हो जाएगी हल्की स्माइल उसने दी, तो यहाँ पे आ जाएगा हल्की स्माइल कर, हल्का मुस्कुराया। जब उस लड़के ने उसे पूछा कि तुम इस तरह क्यों स्कूल में आते हो, तो उसने कुछ भी ऐसा बोला नहीं, उसने क्या करा, थोड़ी देर नीचे देखा, कुछ पल के लिए नीचे देखा और एक हल्की मुस्कुराहट उसे दी। He did not answer with anger. He answered with patience. He वह did not नहीं, आंसर मतलब जवाब या उत्तर, वह भी आ जाएगा उसने भी आ जाएगा। विथ हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे के साथ नहीं आएगा, से आ जाएगा। से एंगर यानी होता है गुस्से से, तो उसने गुस्से में जवाब नहीं दिया। ही आंसर्ड, यहाँ पे वह भी आ जाएगा उसने भी आ जाएगा, हम लिखते हैं उसने जवाब, आंसर का मतलब जवाब, दिया सेकेंड फॉर्म है, तो जवाब दिया विथ से, पेशेंस यानी होता है धैर्य, उसने जवाब कैसे दिया, एकदम धैर्य के साथ दिया, उसने गुस्से में आंसर नहीं दिया कि मैं फटे हुए जूते क्यों पहन कर आया, उसने एकदम पेशेंस में मतलब धैर्य में आंसर दिया। स्कूल बिकेम हिज सेफ प्लेस, बुक्स बिकेम हिज फ्रेंड्स, एजुकेशन बिकेम हिज होप। स्कूल मतलब हमारे स्कूल विद्यालय, स्कूल का स्कूल ही लिखते हैं हम। स्कूल बिकेम यानी होता है बन गई, है ना, सेकेंड फॉर्म है, बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है, बिकम यानी होता है बनना, जब हम कुछ बन जाते हैं, जैसे पढ़ लिख कर हम डॉक्टर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, टीचर लॉयर बनते हैं, तो बोलते हैं ना आई वॉन्ट टू बिकम, जैसे हमारा कोई ड्रीम होता है तो हम बिकम का यूज करते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ क्या है, हम स्टोरी पास्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्या बन गई, स्कूल बिकम मतलब बन गई। हीज उसकी, सेफ यानी होता है सुरक्षित, सुरक्षित, प्लेस यानी होती है जगह, स्कूल उसकी एक सेफ प्लेस बन गई, जगह, ह आएगा यहाँ पे, स्कूल उसकी एक सेफ प्लेस बन गई मतलब एक सुरक्षित जगह बन गई। बुक्स किताबें, किताबें बन गई, बिकेम यानी बन गई। हीज उसकी, दोस्त, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, किताबें उसकी क्या बन गई, दोस्त बन गई। एजुकेशन मतलब शिक्षा, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा, बिकेम बन गई उसकी, होप मीन्स होती है आशा, तो स्कूल उसकी क्या बन गई, सुरक्षित जगह बन गई, किताबें उसकी दोस्त बन गई और शिक्षा उसकी आशा बन गई, है ना। उसने स्कूल को ही अपनी सेफ प्लेस बना लिया, बुक्स को ही अपना दोस्त बना लिया और एजुकेशन को मतलब शिक्षा को ही अपनी आशा बना ली, ताकि उससे वो जीवन में कुछ कर सके। ईयर्स लेटर, ईयर्स यानी सालों बाद, लेटर यानी होता है बाद, सालों बाद। द सेम स्कूल अनाउंस्ड अ स्पेशल गेस्ट फॉर इट्स एनुअल फंक्शन, सेम स्कूल मतलब उसी स्कूल में, उसी
स्कूल में, उसी स्कूल में। अनाउंस्ड मतलब घोषणा की, घोषणा की गई। सालों बाद, कई साल बीत गए तो क्या हुआ, उसी स्कूल में एक घोषणा की गई जिस स्कूल में वो पढ़ता था। अ स्पेशल, स्पेशल यानी होता है विशिष्ट या खास। एक यानी एक मीन्स होता है एक खास, खास गेस्ट, गेस्ट मीन्स होता है मेहमान या अतिथि। जब हमारे स्कूल वगैरह में कुछ एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं तो हमें स्कूल्स वगैरह में बुलाया जाता है ना एक चीफ गेस्ट, वैसे ही एक खास अतिथि को बुलाया गया। अतिथि, फोर के लिए, इट्स उनके एनुअल यानी होता है वार्षिक समारोह, समारोह एनुअल यानी वार्षिक और फंक्शन यानी होता है समारोह या कार्यक्रम। तो क्या हुआ, उसी स्कूल में कई सालों बाद उसी स्कूल में एक खास घोषणा की गई, मतलब एक घोषणा की गई कि किसी खास अतिथि को हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू सी अ सक्सेसफुल मैन कमिंग टू इंस्पायर देम। अब जो स्कूल के बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, स्टूडेंट मीन्स क्या होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी वर मीन्स थे, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, उत्साहित थे, बहुत एक्साइटमेंट जब रहती है ना उसे उत्साहित बोलते हैं। टू सी देखने के लिए, देखने के लिए, अ सक्सेसफुल मैन उस सफल आदमी को, सफल आदमी को, कमिंग आ रहा, आ रहे या आ रहा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जो आ रहे हैं। टू इंस्पायर हमें क्या करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। इंस्पायर मीन्स क्या होता है, प्रेरणा देना या हमें थोड़ा उत्साहित कर देना, तो प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा